नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप नए हों तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेवारियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है तो ऑक्सीजन है। दोस्तों, ऑक्सीजन, इसमें दोस्तों 44.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है तो अणु होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 3 अवस्था आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया के उदाहरण हैं तो आयोडीन और कपूर, ये ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित हो जाए, उसे हम ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है तो पोलोनियम होता है। दोस्तों, इसका सिंबल होता है PO। तो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रोटॉनों की संख्या समान व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को कहते हैं तो इसको हम लोग समभारी कहते हैं। समभारी, समभारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम लोग आइसोबार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु की खोज की थी तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हम, इंग्लिश के इसको हम लोग एटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं, जिसको हम P+N भी लिखते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है। फिर इसमें पूछ सकता है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉजिट्रॉन होता है तो पॉजिट्रॉन हमारा एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी धातु में चमक होती है? तो हीरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमंड भी बोलते हैं, इसमें चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील धातु है तो फ्लोरीन होता है,
इसको हम लोग इंग्लिश में एफ से डिनोट करते हैं फ्लोरीन को। ये सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बार बार पूछता है एग्जाम में दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो दोस्तों शून्य होती है। अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम लोग 18वें समूह भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा जाता है, तो शून्य समूह या 18वें समूह बोलते हैं, या ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु है, तो लिथियम होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु, इसका सिंबल होता है Li। दोस्तों इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 1, तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु है, तो ऑस्मियम होता है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यार, इसका सिंबल होता है OS, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोडियम क्लोराइड धातु में होता है, तो सोडियम क्लोराइड धातु में वैद्युत संयोजी बंध होता है। दोस्तों पूछ सकता है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला दोस्तों NaCl होता है, और इसका नाम एक पूछता है, तो इसको हम लोग नमक भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, NaCl को हम लोग नमक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मीथेन में अणु हैं, तो एक सहसंयोजी बंध पाया जाता है मीथेन में। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या 4 होती है दोस्तों। कौन कौन से, तो N, L, M, N, सॉरी दोस्तों यस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूछ सकता है, तो इसके बाहरी कोश में दोस्तों 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम का लैटिन नाम है, तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसका एटॉमिक वेट होता है दोस्तों 23, ये भी याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माना जाता है, तो मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो ये डूबे-राइनर साइंटिस्ट हैं, इसने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था, तो दोस्तों इसका निर्माण मेंडलीफ ने ही किया था सबसे पहले, इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, तो 7 होती है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्की अक्रिय गैस है,
तो हीलियम होती है दोस्तों, इसका सिंबल होता है He। अक्रिय गैस और भी होती हैं दोस्तों, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, रेडान हो गया, ये सब अक्रिय गैस हैं दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। हीलियम का उपयोग हम वायुयान के टायरों में भी करते हैं, ये भी पूछता है। गुब्बारों में भी हम हीलियम गैस को ही भरते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो दोस्तों अभी हम ऊपर बताए थे 18वें समूह में भी बोलते हैं, रखते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं शून्य समूह। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, इससे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त होता है? तो 2 होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है? तो दोस्तों ये 6 होता है, जिसमें हमारा 32 तत्व को भरते हैं इसमें हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है? तो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका स्थान निश्चित नहीं है, इसको फर्स्ट ए समूह में भी रखा जाता है, इसका स्थान निश्चित नहीं है। इसका 7वें समूह में भी स्थान है, इसलिए इसको हम लोग अस्थायी नहीं कहते हैं। और इसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैलोजन समूह में युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 7 होती है दोस्तों। तो ये जितने भी 7वें समूह में आते हैं, इसको हम लोग हैलोजन तत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी हमारे हैलोजन तत्व हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एटॉमिक नंबर बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको इंग्लिश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को कहते हैं दोस्तों, जिसका सिंबल होता है Pt। ये भी याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है थोरियम। ये भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसका सिंबल होता है Th दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा आप लोग। थोरियम के अयस्क का नाम है? तो थोरियम के अयस्क का नाम मोनोजाइट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला अधातु की तत्व को कहते हैं? तो ग्रेफाइट को बोलते हैं, काला अधातु की तत्व को ग्रेफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो मोसले के नियम पर आधारित है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन की होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका सिंबल होता है Cl, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 समस्थानिक हैं? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइट्रियम है। प्रोटियम का सिंबल होता है 1H1, ड्यूटेरियम का सिंबल होता है 1H2, टाइट्रियम का सिंबल होता है 1H3। तो ये पूछता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो न्यूलैंड ने किया था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा?
न्यूक्लियर फिजन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किससे अंडे की गंध आती है? तो H2S है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, इससे अंडे की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थायोकोल रबड़ है, तो ये संश्लिष्ट रबड़ होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? तो डायमंड होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।